नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगता है, रास्ते बंद नज़र आते हैं, लोग बदल जाते हैं और हम सोचते हैं भगवान क्या आप सुन भी रहे हैं या नहीं। पर सच यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस वो चुपके से अदृश्य रूप में हमारी मदद करते हैं। वह बोलते नहीं मगर संकेत देते हैं, और जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आज हम जानेंगे ऐसे 5 गहरे संकेत जो बताते हैं कि भगवान इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सक्रिय हैं और वह आपकी तकलीफ़ों को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे गहरा है, जिसे समझ लेने के बाद आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। जब कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता है, कई बार हम सोचते हैं सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। जो काम तय था वह बिगड़ जाता है, रिलेशन टूट जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और हम सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर यही तो पहला संकेत है, क्योंकि जब आपकी योजना फेल हो जाती है तो हो सकता है भगवान आपकी योजना शुरू कर रहे हों। आपका रास्ता बदलना दरअसल आपकी मंजिल बदलना नहीं होता, बल्कि आपको उस दिशा में मोड़ना होता है जहां आपकी आत्मा को बढ़ना है। कभी आपने गौर किया है किसी चीज़ के ना होने के बाद में कितना अच्छा हुआ? वो नौकरी, वो रिश्ता, वो मौका उस वक्त दुखद था, पर पीछे मुड़कर देखें तो लगता है वह ईश्वर का आशीर्वाद था। तो अगर आपकी लाइफ अभी अस्थिर लग रही है तो समझिए आप डिवाइन ट्रांजिशन में हैं। ईश्वर आपकी पुरानी राहें तोड़ रहे हैं ताकि आप सही दिशा में चलें। 2, जब बार बार कोई एक संदेह हर जगह दिखने लगे, कभी किसी वाक्य, किताब या गाने के बोल बार बार नज़र आ रहे हैं, कभी लग रहा है कि कोई शब्द, कोई नंबर, कोई विचार हर जगह पीछा कर रहा है, यह संयोग नहीं है, यह सिंक्रोनिसिटी कहलाता है। एक डिवाइन लैंग्वेज जिससे ब्रह्मांड हमसे बात करना चाहता है, शायद आपको बार बार विश्वास दिलाता है कि रुको, नहीं आगे बढ़ो, या किसी का नाम बार बार सुनाई दे रहा है। यह सब संयोग नहीं बल्कि इशारा है कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। तो ध्यान दें, आपको जो बार बार दिख रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं, वो एक डिवाइन एनर्जी है। तीसरा, जब अकेलापन महसूस होता है तब भीतर शांति भी होती है। एक समय आता है जब हमें लगता है कि कोई नहीं है, ना दोस्त ना परिवार, सब दूर चले गए, पर भीतर से एक अजीब सी शांति, सुकून और स्थिरता होती है। यही समय होता है जब भगवान आपको खुद से मिलवा रहे होते हैं। आपको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट करके वो आपको अपनी इनर वॉइस सुनाना चाहते हैं। हर महान आत्मा, चाहे वह युगों में कोई भी रही हो, पहले इस अकेलेपन से ज़रूर गुजरती है। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, परमहंस योगानंद जी सबको सबसे पहले सोसाइटी से दूर रखकर अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डरिए मत, यह ईश्वर की कॉलिंग है। वह कह रहे हैं अब बाहर नहीं, भीतर खोजो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। 4, जब आपकी इंस्टीट्यूशन बार बार सही साबित होती है, कभी किसी डिसीजन से पहले मन ने कहा रुको मत और बाद में सही निकला, या कभी कुछ करने का स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग आया हो, तो वो डिसीजन लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। यह आपकी इंस्टीट्यूशन नहीं, ईश्वर की गाइडेंस है। क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आप अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो भगवान आपकी बुद्धि में बैठकर आपको रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही उसकी श्रीमति, ज्ञान और विवेक हूँ। तो अगर आपका मन अब बार बार किसी दिशा में इशारा कर रहा है तो उस इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। वह कोई ऑर्डिनरी शॉर्ट थॉट नहीं, वह ईश्वर का गाइडेंस है। 5वां, जब अचानक जीवन में मदद मिलने लगे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी परेशानी में थे और अचानक कोई इंसान, कोई घटना या कोई रास्ता अपने आप खुल गया।
किसी ने आकर बिना कारण आपकी मदद कर दी या किसी दोस्त ने अचानक कॉल करके वही बात कही जिसकी आपको ज़रूरत थी। यही है पांचवा और सबसे बड़ा संकेत कि ईश्वर आपके लिए अपने दूत भेज रहा है। ईश्वर हमेशा सीधा आकर नहीं कहते मैं मदद कर रहा हूँ। वह इंसानों, परिस्थितियों और घटनाओं के ज़रिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इसलिए जब भी कोई अनजान मदद मिले, धन्यवाद ज़रूर कहिए, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं, ईश्वर का रूप होता है। जब आपके भीतर बदलाव आने लगे, अगर आपको अब वही चीज़ें बुरी लगने लगे तो पहले अच्छी लगती थीं, अगर आप अब हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने लगें, अगर अब आपको सत्य की तलाश होने लगे, तो समझिए कि ईश्वर आपकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। आपके भीतर की चेतना अब ऑर्डिनरी नहीं रही, वो डिवाइन फ्रिक्वेंसी से जुड़ने लगी है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, बस आप उनके सल साइंस को पहचानना सीखिए। जब कुछ खो जाए तो घबराइए मत, वो कुछ बड़ा देने की तैयारी में है। जब रास्ते बंद हो जाएं तो समझिए नया दरवाज़ा खुलने वाला है। जब अकेलापन महसूस हो रहा तो याद रखिए ईश्वर आपको खुद से मिलवा रहे हैं। और जब कोई मदद बिना कारण मिलने लगे तो हाथ जोड़कर कहिए, धन्यवाद प्रभु, मैं आपके संकेत समझ रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि क्या पता भगवान उसी के लिए यह वीडियो भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।